नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत हु धातु को पूरा किया था, उनको हमने सिद्ध किया था। पांचों जो हमारे लकार हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम अगली धातु चुर धातु को लेकर के चर्चा करेंगे और उनकी हम सिद्धि करेंगे। सबसे पहले हम चुर धातु के लट लकार को लेकर के चर्चा करेंगे और इनमें हम सबसे पहले चुर धातु का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चुर धातु लट लकार की स्थिति किस प्रकार से होगी। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ स्थिति होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की स्थिति। प्रथम पुरुष के अंतर्गत जो स्थिति बनती है चुर धातु लट लकार को लेकर के वो होगी चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। तो यहाँ चुर धातु लट लकार का जो रूप है वो इस प्रकार से चलता है चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। तो यहाँ जो चोरय जो शब्द हमें दिख रहा है चोरय, ये देखिए सब में समान है। तो इसका मतलब है कि हम यदि प्रथम पुरुष एक वचन चोरयति को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी जो हमारे शब्द हैं वो बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। और परिवर्तन जो हो रहा है वो अंत में हो रहा है जो कि क्या है, प्रत्यय का है। यहाँ जो ती है वो तिप प्रत्यय का है, सी है सिप प्रत्यय का है, मी है मिप प्रत्यय का है, तह ये तस प्रत्यय का है, थह थस प्रत्यय का है, वह वस प्रत्यय का है, अंति जी प्रत्यय का है, थ प्रत्यय का है और मह ये मस प्रत्यय का है। इसका मतलब हम प्रत्ययों को सीधा सीधा इनमें जोड़ देंगे। हमें केवल बनाने के लिए जो सूत्र आवश्यक होंगे वो चोरिय शब्द के लिए होंगे। तो आइए इनको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे चुर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो कि शब्द बनता है हमारा चोरयति। तो देखिए किस प्रकार से ये सिद्ध होगा। इनमें कौन कौन से हमारे जो सूत्र हैं वो काम में आएंगे। जिस प्रकार से हमने भू धातु को सिद्ध किया था, भू धातु लट लकार, तो लगभग वही सारे सूत्र जो हैं वो इसमें भी काम आएंगे। तो हमारा शब्द है चोरयति और इसकी स्थिति होती है चुर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। हम सबसे पहले क्या लेकर के आते हैं, लकार लेकर के आते हैं। हमारे पास धातु है चुर, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ अभी लकार नहीं लेकर के आएंगे। हम पहले इस चुर को परिवर्तित करेंगे अणिच प्रत्यय आदि को लेकर के। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये चुर दो धातु है हमारी। यहाँ सबसे पहले आता है सत्याप, पास, रूप, वीणा। अब ये सूत्र जो है वो काफी बड़ा है तो इसको हम छोटे रूप में लिखेंगे। सत्याप, पास, रूप, वीणा आगे चलेंगे और चुरादिव्यो अणिच सूत्र की सहायता से जो धातु है हमारी चुर उसे क्या हो जाएगा, अणिच प्रत्यय होगा। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी हमारी, चुर धातु है और इसे क्या हो गया, अणिच प्रत्यय हो गया। अब अणिच प्रत्यय में हमें न तो अण चाहिए न च चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करने पर अब देखिए अण भी हट चला जाएगा, च भी चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल
ई बचेगा, तो ई शेष, ई शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनेगी चुर प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ एक सूत्र आता है पुगंत लघु पदस्य सूत्र से उपधा को गुण आदेश, उपधा को क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। और उपधा अर्थात धातु की उपधा, और उपधा का मतलब है हम ये मान सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो अच होता है, स्वर होता है, वह उपधा है। तो यहाँ पर उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है, तो ऊ को गुण क्या होता है, ओ होता है। तो अब इस ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, चोर प्लस ई, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा ये जो चोर धातु में ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चोरी। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनेगा। अब हम यहाँ से लकार लेकर के आएंगे, प्रत्यय लेकर के आएंगे और इनका वर्ण सम्मेलन आदि कार्य करेंगे। तो अब हम चोरी शब्द को लेकर के चोर्यति शब्द को हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, लकार कौन सा है, लट लकार है, तो उससे संबंधित सूत्र कौन सा होता है हमारा, वर्तमाने लट सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। धातु को लट लकार होता है, लेकिन हमारे पास अभी धातु का ही रूप है ये, तो ये क्या स्थिति बनेगी हमारी, चोरी प्लस लट, ये स्थिति बन जाएगी। अब हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे और उसके लिए सूत्र होता है तिप तस झी सूत्र से। अब प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी चोरी प्लस तिप, ये स्थिति बनेगी। अब हमें यहाँ पै नहीं चाहिए, केवल ती चाहिए, तो पै को हम हटाएंगे तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी जो स्थिति है वही बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात चोर प्लस तिप, ये स्थिति होगी। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है उसके बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है, सूत्र से जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी, पै का लोप हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस ती, ये स्थिति हमारी बनती है। अब हमारा सूत्र आता है अगला कर्तरी शप, क्योंकि कर्तरी शप की स्थिति बन रही है यहाँ पर। कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त, क्योंकि जिस प्रकार हमने भू धातु बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये भी। तो कर्तरी शप सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, शप का आगम होगा। शप का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी चोरी प्लस शप प्लस ती, ये स्थिति बनती है। और शप में हमें शय भी नहीं चाहिए, पै भी नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सीधा अनुबंध लोप करने पर ए शेष। तो सब में से क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस ए प्लस ती, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर शय की संज्ञा हुई है तो धातु कैसी हो जाएगी, ये सार्वधातुक हो जाएगी। तो सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा होगी तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, वही जो पहले थी, क्योंकि संज्ञा हो रही है तो स्थिति बनी चोरी प्लस ए प्लस ती। अब जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र से
क्या होता है? गुण आदेश होता है। गुण किसको होगा? ये जो चोरी में ई मिला हुआ है इसको गुण होगा। तो ई को गुण क्या होता है? ए होता है। तो सूत्र से ई को गुण ए आदेश। भू धातु में हमने ऊ को ओ आदेश किया था और हम यहाँ अब ई को ए आदेश करेंगे। तो ए आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? चो रे आधा हो जाएगा, ई के स्थान पर ए आ जाएगा, आगे ए बचा हुआ है और ती बचा हुआ है। अब यहाँ पर है ए, यहाँ पर है स्वर, तो यहाँ कौन सी स्थिति बनती है? अयाधि की स्थिति बन रही है। तो हमारा सूत्र काम करेगा ए चो ए वायावह है। ए चो ए वायावह है सूत्र से अब क्या होगा? ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पर अयाधि क्या होता है? ए को अय होता है, तो क्या हो जाएगा? अय आदेश। ये स्थिति बन गई। तो हमारी स्थिति बनेगी अब चोर प्लस ए के स्थान पर क्या लिखेंगे? अय लिखेंगे, आगे ए बचा हुआ है और आगे ती बचा हुआ है। अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो इस स्थिति देखिए, चो रे आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो रे पूरा हो जाएगा। यह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा और ती हमारा बचा हुआ है। तो देखिए यही हमें बनाना था चोरयति, और ये हमारा इस प्रकार इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होता है। तो यह है प्रथम पुरुष एक वचन चुर धातु लट लकार का रूप चोरयति। अब चोरिये बनाने के लिए हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ी, तो ये सारे जो सूत्र हैं इसी क्रम में हमें आगे भी काम में आएंगे और परिवर्तन अंत में जाकर के यहाँ प्रत्यय का होगा, जिसका हम अंत में वर्ण सम्मेलन करके इनको बनाते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है चोर्यतः। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। चोर्यतः जो हमारा शब्द है, प्रथम पुरुष द्विवचन, चुर धातु प्रथम पुरुष द्विवचन का जो हमारा शब्द होता है वह बनता है चोर्यतः। तो बनाते हैं इसको। सत्याप पास रूप वीणा चुरादिभ्य अणिच सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? अणिच प्रत्यय हो जाएगा। तो अणिच प्रत्यय होगा किसको? धातु को। धातु है हमारी चुर और उसे क्या हो गया? अणिच प्रत्यय हो गया। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा? अणिच में से ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी? चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। उपधा को गुण होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? ये चो र प्लस ई, ये स्थिति बनेगी हमारी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ये चोरी। ये स्थिति हमारी बनती है। अब आगे देखिए, वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लट लकार आदेश हो रहा है। तो धातु को लट लकार, धातु का रूप अब हमारे पास चोरी है, तो इसको हम क्या करेंगे? लट लकार कर देंगे। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा? अब तस प्रत्यय होगा। तो तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? आगम होगा। तो स्थिति हमारी बन जाएगी चोरी प्लस तस, ये स्थिति होगी। अब यहाँ जो स है वो इत्संज्ञक है, लेकिन हमें देखिए क्या लाना है? अंत में विसर्ग लाना है। हमारे पास स है तो स को ही हम अंत में विसर्ग आदेश करेंगे। अब सीधा आगे चलेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शप का आगम, शप का आगम होगा तो हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस शप प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहेगा? ए शेष रहेगा। तो स्थिति हमारी बनेगी चोरी प्लस शप में ए शेष रहा और जो स्थिति बची हुई है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से सार्वधातुक संज्ञा हो रही है। संज्ञा हो रही है तो स्थिति बिल्कुल वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात चोरी प्लस ए प्लस तस, ये स्थिति हुई। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ई को गुण ए आदेश हो जाएगा। तो ई को गुण ए होगा तो ये स्थिति बनेगी चोर। ई के स्थान पर ए कर दिया, आगे ए बचा हुआ है और आगे तस प्रत्यय है।
ए चोय वायावह सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर क्या होगा, अय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अय लिखेंगे, तो स्थिति बनेगी चोर प्लस अय प्लस ए प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अब हम इनका क्या कर दें, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, चोरयतस, ये स्थिति बन गई हमारी। और अब हमें क्या करना है, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो हमारी स्थिति बनेगी चोर्यतः, और यही हमें सिद्ध करना था, चोर्यतः है। तो बिल्कुल उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमारा ये प्रथम पुरुष द्विवचन जो है चोर्यतः है वो हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि हमारा शब्द बनता है चोरयंती। अब चोरयंती जो शब्द है हमारा वो देखिए किस प्रकार से बनेगा, सूत्र हमारे यही काम में आने हैं सारे के सारे। अब देखिए स्थिति है प्रथम पुरुष बहुवचन की, प्रथम पुरुष बहुवचन, और हमारा शब्द बनता है चोरयंती। तो देखिए कैसे बनेगा, सत्यापपास रूप वीणा चुरादिव्यो णिच सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को णिच प्रत्यय होगा तो स्थिति बनेगी चुर प्लस अणिच, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो णिच में क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहेगा, ई शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। उपधा में क्या है, उ, तो इसको गुण होगा तो हो जाएगा ओ, तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बनता है चोरी। अब हम लकार को लेकर के आएंगे। वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा, और स्थिति हमारी बन जाएगी चोरी प्लस लट। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन की स्थिति है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है, तो झी प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस झी, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए हमें क्या लाना है, अंत में अंति लेकर के आना है, और हमारे पास झी है तो हमारा सूत्र कौन सा आता है, झोअंत है। सूत्र से झ को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश होगा। झ को क्या हो रहा है, अंत आदेश हो रहा है, लेकिन ई यहाँ बच गया तो ई उसमें जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, अंति बन जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बनेगी अब, चोरी प्लस अंति, ये स्थिति बनेगी। आगे चलेंगे। अब कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है, तो स्थिति बनेगी हमारी चोरी प्लस शप प्लस अंति, स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा, ए शेष रहा तो स्थिति बनेगी हमारी चोरी प्लस ए प्लस अंति, स्थिति बन गई। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वधातुक संज्ञा होगी। अब संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी, तो अर्थात चोरी प्लस ए प्लस अंति। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है तो सूत्र काम करेगा सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ई को गुण आदेश होगा। तो यहाँ चोरी में जो ई मिला हुआ है उस ई को क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। तो ई को गुण क्या होता है, ए होता है, और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। ए चोय वायावाह सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो ए के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, अय लिखेंगे, और हमारी स्थिति बन जाती है चोर प्लस अय प्लस ए प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है और इसके आगे भी ए है, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमें दीर्घ नहीं करना, हमें केवल सीधा चोरयंती बनाना है। इसका मतलब हमें यहाँ से केवल एक ए चाहिए, और एक ए के लिए हमारा सूत्र कौन सा आता था यहाँ पर, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए को पररूप आदेश हो जाएगा।
पर रूप में क्या करते हैं, बाद वाले अक्षर को रखते हैं और पहले वाले को हम वहां से हटा देते हैं। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, चो रे प्लस आए प्लस, अब इन दोनों ए में से पहले वाला हटेगा और बाद वाला रहेगा, तो ये स्थिति बन जाती है चोर प्लस आए प्लस अंति। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, चो रे पूरा हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा, आधा न और ती बचा हुआ है, तो यही हमें सिद्ध करना था, चोरयंती। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है चोरयंती वह सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की, और मध्यम पुरुष में हम बात करेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की, जो कि बनता है चोर्यसी। जिस प्रकार से हमने चोर्यति बनाया है, प्रथम पुरुष एक वचन बनाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा मध्यम पुरुष एक वचन जो चोर्यसी शब्द है वह सिद्ध होता है। अब देखिए मध्यम पुरुष की स्थिति किस प्रकार से सिद्ध होती है। मध्यम पुरुष एक वचन और शब्द हमारा बनता है चोर्यसी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अणिच प्रत्यय को लेकर के आते हैं चुर धातु में। तो देखिए सत्यापपास रूप वीणा चुरादिव्यो अणिच सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, अणिच प्रत्यय होगा, स्थिति बनेगी चुर प्लस अणिच, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। उपधा में है यहाँ पर उ और गुण हो जाएगा तो बन जाएगा ओ, तो स्थिति बनेगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा चोरी। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा, तो स्थिति बनेगी चोरी प्लस लट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, सिप प्रत्यय होता है, तो सिप प्रत्यय का आगम होगा। सिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, चोरी प्लस सिप, ये स्थिति बन गई। हमें केवल सी चाहिए, पै नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हलंत्यम को लेकर के आएंगे। हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। पै की संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति जो है वो वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात चोरी प्लस सिप। जैसे ही अलंत्यम सूत्र काम करेगा हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है, तो तस्य लोप सूत्र से जिसकी संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, चोरी प्लस सी, ये स्थिति बनेगी। अब आगे देखिए कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है। शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस शप प्लस सी। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा, तो स्थिति बनेगी हमारी चोरी प्लस ए प्लस सी। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से धातु की क्या हो रही है, सार्वधातुक संज्ञा हो रही है, तो संज्ञा होगी तो चोरी प्लस ए प्लस सी, वही स्थिति रहेगी जो पहले थी। सार्वधातुक संज्ञा जैसे ही होती है सूत्र काम करता है हमारा सार्वधातु कार धातु कयोः सूत्र की सहायता से ई को गुण ए आदेश हो जाएगा। तो ई को गुण ए आदेश होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बन जाएगी। एचो वायवय सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर अयाधि अय आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर ए है उसके आगे स्वर दिखाई दे रहा है तो अयाधि संधि की स्थिति बनती है, तो स्थिति बनेगी अब चोर प्लस अय प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बनी। अब हम इनका यहाँ क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, चोरयसी, चोर्यसी, ये शब्द बना और यही हमें सिद्ध करना था, चोर्यसी। तो इस प्रकार से हमारा मध्यम पुरुष एक वचन जो शब्द है चोर्यसी वह सिद्ध होता है। बिल्कुल वैसे ही सिद्ध हुआ जिस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन चोर्यति हमारा शब्द सिद्ध होता है।
अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। तो देखिए दोनों एक साथ सिद्ध करेंगे क्योंकि एक समान सूत्रों की सहायता से ही ये दोनों सिद्ध होते हैं। तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की अब हम बात करेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। और हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन में जो शब्द बनता है वो बनता है चोर्यथ है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में जो शब्द बनता है वो बनता है चोरयथ। अंतर केवल इस विसर्ग का ही है। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। सत्यापपास रूप वीणा चुरादिव्यो उणिच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, अणिच प्रत्यय होगा। स्थिति बनेगी हमारी चुर प्लस अणिच। अनुबंध लोप करेंगे तो अणिच में केवल क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पदस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुणादेश होगा। उपधा में क्या है, यहाँ पर उ है, इसको गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हमारी स्थिति बनेगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा स्थिति बनेगी चोरी। अब हम लकार को लेकर के आते हैं। वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। लट लकार होगा तो स्थिति बनेगी चोरी प्लस लट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की जो स्थिति है उसमें कौन से प्रत्यय होते हैं। अगर द्विवचन की बात करेंगे तो थस प्रत्यय और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो हमारी स्थिति बनेगी चोरी प्लस द्विवचन की बात करें थस प्रत्यय और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय। अब यहाँ द्विवचन में से जो है वो इत संज्ञक है, दिखाई दे रहा है, हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हमें बनाना है थह, विसर्ग के साथ बनाना है। तो इस से को ही हम अंत में जा करके विसर्ग बनाएंगे। तो हम हलंत्यम सूत्र का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे चलेंगे। और आगे हमारा सूत्र आता है कर्तरी शप सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त। तो यहाँ शप का आगम प्राप्त होगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, चोरी प्लस शप प्लस द्विवचन की बात करें तो थस और बहुवचन में करेंगे तो थ प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहेगा, ए शेष रहेगा। तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, चोरी प्लस ए प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही रहेगी जो हमारी पहले थी, अर्थात चोरी प्लस ए प्लस द्विवचन में थस बहुवचन में थ। सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस ए प्लस द्विवचन में थस प्रत्यय और बहुवचन में थ प्रत्यय। एचो वायावय सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदि आय आदेश हो जाएगा। तो ए के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, आय लिखेंगे। तो स्थिति बनेगी चोर प्लस आय प्लस ए प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो द्विवचन की स्थिति बनेगी चोर्य थस, ये स्थिति बन गई। और बहुवचन की बात करेंगे तो चोरय थ, ये स्थिति बन गई। अब देखिए जो बहुवचन है मध्यम पुरुष बहुवचन वो हमारा सिद्ध हो गया चोर्यथ। सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन किया हमने और हमारे जो शब्द है चोर्यथ ये हमारा बन गया। अब हमारे द्विवचन की बात करें तो स्थिति बनी हुई है चोर्यथस, ये स्थिति बनी हुई है और हमें बनाना है चोर्यथः। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, चोर्यथः, ये स्थिति बन जाएगी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का जो रूप है चोर्यथा है चोर्यथ, ये हमारे एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की, और उत्तम पुरुष में बात करेंगे सबसे पहले उत्तम पुरुष एक वचन की। जिस प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन हमने सिद्ध किया, मध्यम पुरुष एक वचन हमने सिद्ध किया, उसी प्रकार से हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह हमारा सिद्ध होता है।
तो देखिए बिल्कुल उन्हीं सूत्रों की सहायता से वो सिद्ध होगा। और स्थिति देखिए किस प्रकार से बनेगी हमारी, उत्तम पुरुष एक वचन, और हमारा शब्द जो बनता है वो बनता है चोरयामी। तो देखिए कैसे बनेगा, सत्यापपास रूप वेणा चुरादिव्यो इणिच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, अणिच प्रत्यय होगा। अणिच प्रत्यय होगा तो स्थिति बनेगी चुर प्लस अणिच। अनुबंध लोप करेंगे तो अणिच में क्या शेष रहा, ई शेष रहा। ई शेष रहा तो स्थिति बनी चुर प्लस ई। पुगंत लघु पधस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। और उपधा में यहाँ ऊ है, ऊ को गुण ओ होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा चोरी। वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा और स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस लट। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, मिप प्रत्यय होगा। तो मिप प्रत्यय का आगम होगा, मिप प्रत्यय का आगम होगा तो हमारी स्थिति बनेगी चोरी प्लस मिप। ये स्थिति बनी। मिप में हमें केवल मी चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हलंत्यम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होगी तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात चोरी प्लस मिप, ये स्थिति होगी। अब ये जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है उसके बाद हमारा सूत्र काम करेगा तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पै की संज्ञा हुई थी, पै का लोप हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी चोरी प्लस मी। आगे चलेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त है, तो प्राप्त हो रहा है तो यहाँ स्थिति हो जाएगी चोरी प्लस शप प्लस मी। अनुबंध लोप करेंगे तो शप में क्या शेष रहा, ए शेष रहा। ए शेष रहा तो हमारी स्थिति बन गई चोरी प्लस ए प्लस मी, ये स्थिति बन गई। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से धातु की क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। धातु जो है हमारी वो चोरी के रूप में स्थित है तो चोरी प्लस ए प्लस मी, वही स्थिति रहेगी जो संज्ञा हो रही है। तो सार्वधातु कारधातु कयो सूत्र की सहायता से ई को गुण क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो ई के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस मी। एचो वायवह सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा और हमारी स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए के स्थान पर अय लिख दिया और बाकी जो स्थिति बची है उनको वैसा का वैसा लिखेंगे। स्थिति बनी चोर प्लस ए प्लस मी। अब यहाँ देखिए वर्ण सम्मेलन करें या फिर हम उससे पहले देखिए हमें क्या बनाना है, चोरयामी, और हमारे पास क्या बना है, चोरयमी बना है। इसका मतलब हमें क्या लेकर के आना है, आ लेकर के आना है। तो आ लाने के लिए हमारा उत्तम पुरुष एक वचन की स्थिति में क्या था सूत्र, अतो दीर्घो यई, अतो दीर्घो यई सूत्र से ए को दीर्घ क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। तो ए को दीर्घ आ होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोर प्लस अय प्लस, अब ए के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, आ लिख दिया। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा चोरयामी, क्योंकि ये र आधा है आगे ए स्वर है आकर के मिलेगा र पूरा हो जाएगा, ये आधा है आगे आ स्वर है आ करके मिलेगा तो या बन जाएगा और हमारा शब्द जो है चोरयामी वह हमारा सिद्ध होता है। तो ये है स्थिति उत्तम पुरुष एक वचन चोरयामी की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, जो कि दोनों एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध होंगे और दोनों को हम एक साथ ही सिद्ध करेंगे। जो सूत्र हमें उत्तम पुरुष एक वचन में काम में आए हैं वही सारे सूत्र जो हैं वो हमारे यहाँ पर भी काम में आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। द्विवचन और
बहुवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन जो शब्द है वो बनता है हमारा चोर्यावह, और उत्तम पुरुष बहुवचन जो शब्द है वो बनता है चोर्यामह। ये स्थिति है। अब देखिए कैसे सिद्ध होंगे। सत्याप पास रूप वीणा चुरादिव्यो उणिच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, उणिच प्रत्यय होगा, तो स्थिति बनेगी चुर प्लस उणिच। अनुबंध लोप करने पर क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। ई शेष रहेगा तो क्या स्थिति बनी, चुर प्लस ई। पुगंत लघु पद्धस्य सूत्र की सहायता से उपधा को क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। गुण आदेश होगा तो स्थिति बनेगी चोर प्लस ई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी। अब हम लकार लेकर के आएंगे तो वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। अब धातु जो है वो चोरी के रूप में स्थित है तो स्थिति बनेगी चोरी प्लस लट। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होगा, वस प्रत्यय, और बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों का आगम होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी चोरी प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अब यहाँ पर से जो है वो इत्संगिक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ हलंत्यम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। उत्तम पुरुष की स्थिति है तो यहाँ जो से है इनका अंत में जाकर के हम नित्यम नितः जो सूत्र है हमारा उसकी सहायता से उसका लोप कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस शप प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, सप में ए शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, चोरी प्लस ए प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुक संज्ञा जब हो रही है तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात चोरी प्लस ए प्लस वस द्विवचन में और बहुवचन में मस। जैसे सार्वधातुक संज्ञा होती है सूत्र काम करेगा सार्वधातुक कार धातु कयो सूत्र की सहायता से ई को गुण ए आदेश होगा। ई को गुण ए आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस ए प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। एचो वायावह सूत्र की सहायता से ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय आदेश होगा। ए के स्थान पर अय आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी चोर प्लस अय प्लस ए प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अतो दीर्घो ये सूत्र की सहायता से ए को दीर्घ आ आदेश होगा, क्योंकि हमें चोर यावह और चोर यामह बनाना है तो अतो दीर्घो ये सूत्र काम करेगा और स्थिति बन जाएगी हमारी चोर प्लस अय प्लस ए के स्थान पर क्या हो गया, आ हो गया और द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय होगा। वर्ण सम्मेलन करें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी चोर या वस, ये तो हो गई द्विवचन की स्थिति, और बहुवचन की स्थिति हो जाएगी चोर या मस। ये स्थिति बन गई। हमें बनाना है केवल चोर या वह, चोर या में विसर्ग लेकर के आना है, से का लोप नहीं करना है, हमें विसर्ग लेकर के आना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश। अगर हमें से का लोप करना होता है तब हम नित्यम नित्य सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें विसर्ग लेकर के आना है तो अंत में जाकर के हम से को रुत्व विसर्ग आदेश कर देंगे। और द्विवचन की स्थिति क्या बन जाएगी, चोर या वह, और बहुवचन की स्थिति क्या बन जाएगी, चोर या मह। ये स्थिति बन जाएगी हमारी। तो देखिए ये द्विवचन की स्थिति हुई और ये बहुवचन की स्थिति हुई। तो इस प्रकार से हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के जो हमारे शब्द हैं वो हमारे सिद्ध होते हैं। तो ये था आज हमारा चुर धातु लट लकार का रूप। एक बार पुनः हम चुर धातु का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी चोर्यसि, चोर्यथः, चोर्यत, और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी चोरयामि, चोरयावह, चोरयामह। तो ये है हमारा चुर धातु लट लकार। अगली कक्षाओं में चुर धातु को लेकर के अन्य लकारों से हम उनको सिद्ध करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।